स्वागत है धनु राशि वाले धनु राशि रिपोर्टर चैनल में। धनु राशि के लोगों के लिए विशेष संदेश। नमस्कार धनु राशि के सभी साथियों, आपके जीवन में नकारात्मकता का चक्र शुरू हो चुका है और इसका असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आपको इस बात का आभास नहीं हुआ होगा, लेकिन कई घटनाएं इस ओर इशारा कर रही हैं। आपने जहां पैसे लगाए वह रुक गया या डूब गया। जिस पर आपने भरोसा किया उसने आपको धोखा दिया। ये द्वार इतना कठिन हो चुका है कि आप कभी कभी अकेले में बैठकर सोचते हैं कि जीवन किस मोड़ पर आ गया है। आपकी बुद्धि, व्यापार, परिवार और खुशियों पर जैसे कोई अदृश्य बंधन लगा हुआ है। ये बंधन किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं बल्कि आपके अपनों का ही है। जीवन में जब भी गहरे घाव होते हैं वे अक्सर अपने ही देते हैं, क्योंकि अपने लोग हमारी कमजोरियां और ताकतें अच्छी तरह से जानते हैं। अब समय आ चुका है कि आप इस बंधन को पहचानें। यह जानें कि किसने और क्यों आपके जीवन में यह जाल बिछाया है। सबसे महत्वपूर्ण यह समझना है कि इस बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी। दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही निर्णायक साबित होगा। यह समय एक कठिन परीक्षा की तरह है। यदि आप इस महीने अपनी नकारात्मकताओं को दूर नहीं करेंगे और जीवन को व्यवस्थित नहीं करेंगे तो स्थिति और बिगड़ सकती है। हमारे द्वारा बताई गई बातें केवल ज्योतिषीय गणना या कुंडली के आधार पर नहीं बल्कि दिव्य अनुभूतियों पर आधारित हैं। आपके जीवन में जो शक्तिशाली बंधन उत्पन्न हुआ है वह साधारण नहीं है। यह बंधन इतना प्रबल है कि स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण तक इससे अछूते नहीं रहे। इस प्रकार के बंधनों को पहचानना और उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यह तंत्र साधारण नहीं है। वर्तमान समय में लोगों की ईर्ष्या इतनी बढ़ गई है कि वे दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप इन संकेतों को समझें। हम जो संकेत बताने वाले हैं वे आपके जीवन से मेल खा सकते हैं। यह आपका कर्तव्य है कि इन संकेतों को ध्यान से समझें और समय रहते उपाय करें। इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बताए गए समाधान आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अन्यथा जीवन के संकट और बढ़ते जाएंगे। आपके आने वाले भविष्य का विशेष संदेश आगामी वर्ष आपके लिए निर्णायक हो सकता है, लेकिन अगर आप नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त रहेंगे तो यह वर्ष तबाही और बर्बादी का कारण बन सकता है। इस ऊर्जा से छुटकारा पाना बेहद आवश्यक है। हमने इस कार्यक्रम को उन लोगों के लिए बनाया है जो जीवन की कठिनाइयों में फंसे हुए हैं, न कि उन लोगों के लिए जो अपनी दुर्बुद्धि, नकारात्मकता और ईर्ष्या में डूबे रहते हैं। यह संदेश उनके लिए नहीं है जो अपने भाग्य, माता पिता, गुरुजनों और यहां तक कि भगवान को कोसते रहते हैं। यह कार्यक्रम उन मेहनती और ईमानदार लोगों के लिए है जिनकी मेहनत का उन्हें फल नहीं मिल पा रहा है, जो बिना किसी गलती के जीवन की कठिन परिस्थितियों में पिस रहे हैं। बंधुओं, यह माता रानी की कृपा है कि आप तक यह संदेश सही समय पर पहुंचा है। हमने आपके लिए मेहनत की है और यह कार्यक्रम आपके लिए ही तैयार किया है। यह आपका कर्तव्य बनता है कि इसे ध्यान से देखें और इसे अपनी जिंदगी में लागू करें। तभी बदलाव आएगा, अन्यथा स्थिति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। अब माता रानी को याद करते हुए इस विशेष चर्चा की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखें, जय मां भद्रकाली रक्षा करो, और यह 3 बार लिखें। माता रानी निश्चित रूप से आपकी रक्षा करेंगी। मित्रों, आज का समय ऐसा हो गया है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते बल्कि दूसरों की खुशियों से दुखी हो जाते हैं। शुभचिंतक कहे जाने वाले लोग आपके दुख में साथ बैठते हैं, लेकिन आपकी तरक्की देखकर आपसे दूर हो जाते हैं। असल में ये लोग आपके शुभचिंतक नहीं बल्कि आपके दुख को देखकर मन ही मन प्रसन्न होते हैं। ऐसे समय में आपको यह समझने की आवश्यकता है कि सच्चे साथी और ईश्वर की कृपा से ही आपका जीवन संवर सकता है। तो आइए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस विशेष कार्यक्रम को अंत तक देखें और इसे अपनाएं। यह माता रानी की कृपा से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। बंधुओं, आज के दौर में रिश्तों और विश्वास का महत्व पूरी तरह बदल चुका है। लोग आपके सामने तो आपके शुभचिंतक बनते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपके दुखों का मजाक बनाते हैं। आपकी परेशानियों को दुनिया में फैलाकर अपनी खुशी तलाशते हैं। जब आपके जीवन में खुशी के पल आते हैं तो वे इसे सहन नहीं कर पाते और आपसे दूरी बना लेते हैं।
आज के शत्रु कहीं बाहर से नहीं आते, वे आपके अपनों में ही छुपे रहते हैं। उनके चेहरे नकाबों से ढके होते हैं और उनके हथियार अब षड्यंत्र और चालाकी बन चुके हैं। ऐसे लोग आपकी कमजोरियों को जानते हैं और उनका इस्तेमाल आपको नीचा दिखाने के लिए करते हैं। सामाजिक व्यवहार का नया चेहरा। आज का जमाना ऐसा हो गया है कि लोग अपनी सच्चाई छुपाकर नकली छवि बनाते हैं। जिनकी कमाई कम है वे उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं ताकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। जिनकी कमाई अधिक है वे उसे कम दिखाते हैं ताकि किसी की नजर न लग जाए। लेकिन धनु राशि के जातकों की विशेषता यह है कि आप इन सब फरेब से दूर रहते हैं। आप सच्चे खुले दिल के इंसान हैं। आप अपने सुख दुख बांटते हैं, लेकिन आपकी अच्छाई का लाभ उठाया जाता है। जिन पर आप भरोसा करते हैं वही समय आने पर आपको धोखा दे देते हैं। धोखे की कड़वी सच्चाई, जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वे आपको अकेला छोड़ देते हैं। यही वह समय होता है जब उनकी सच्चाई आपके सामने आती है। आज के समय में हर रिश्ते को एक नई दृष्टि से देखना जरूरी हो गया है। अब कोई भी रिश्ता निस्वार्थ नहीं रहा। हर कोई अपने स्वार्थ और मतलब की पूर्ति में लगा है। जब आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, घाटे होते हैं और धोखा मिलता है, तब आप बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। आपके पास कोई नहीं होता जो आपके आंसू पोंछे या आपका दुख समझे। तब आप खुद को संभालते हैं, अपने आंसू पोंछकर समाज में एक नकली मुस्कान लेकर लौटते हैं। खुशियों में छुपे स्वार्थी संबंध। लेकिन जब आपके जीवन में खुशियां होती हैं, जब आपके पास धन और संपत्ति होती है, तो लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। ये अपने लोग 100% आपके नहीं होते। वे किसी न किसी स्वार्थ के कारण आपके पास आते हैं। सावधान रहने का समय मित्रों। अब समय आ गया है कि आप सतर्क हो जाएं। ये जमाना बहुत खराब है। लोग दूसरों की खुशी देखकर जलते हैं और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। आपके काम में बाधाएं आती हैं। आप जितना भी कमा लें, पैसा आपके पास टिकता नहीं है। आपकी योजनाएं चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, असफल हो जाती हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको पीछे खींच रही है। बंधुओं, आज का समय सावधानी और सतर्कता का है। अपने रिश्तों को जांचें और केवल उन्हीं पर भरोसा करें जो वास्तव में आपके लिए सच्चे हैं। आपका जीवन और भविष्य आपकी बुद्धिमत्ता और सतर्कता पर निर्भर है। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति और विशेष उपाय। बंधुओं, यदि आपके जीवन में लगातार अड़चनें आ रही हैं, चाहे वह आर्थिक हो, पारिवारिक हो या मानसिक अशांति हो, तो यह संभव है कि किसी विशेष प्रकार के तंत्र प्रयोग का प्रभाव आप पर हो। ऐसे समय में न केवल समस्या को पहचानना जरूरी है, बल्कि उससे मुक्ति के लिए सही उपाय भी करना आवश्यक है। समस्याओं के लक्षण और उनके संकेत। 1. सपने में सांप दिखना। यह नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र मंत्र का संकेत हो सकता है। 2. नींद की समस्या। रात भर जागते रहना या बहुत देर से नींद आना। 3. विश्वासघात का अनुभव। जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे धोखा मिलना या उनकी नकारात्मक बातें सुनना। 4. पूजा पाठ में बाधाएं। अनुष्ठान शुरू करने के बाद भी पूरा न कर पाना। 5. घर की नकारात्मकता। परिवार में अशांति, झगड़े और अजीब सी ऊर्जा का अनुभव। तंत्र के प्रभाव का मुख्य कारण आपके जीवन में जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का तंत्र प्रयोग करवाया, वह आपके जीवन में पहले शामिल था। अब वह आपसे दूरी बना चुका है। उसकी राशि संभवतः मेष, वृश्चिक या तुला हो सकती है। उसके नाम का पहला अक्षर आ, जा या रा हो सकता है। इसका प्रभाव पिछले 2-3 वर्षों से आपके जीवन पर हो सकता है और यही कारण है कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही, पैसा नहीं टिक रहा और आपकी योजनाएं असफल हो रही हैं। विशेष उपाय। इंद्रजाल का प्रयोग। इंद्रजाल का पौधा, जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी मिलता है, एक अत्यंत शक्तिशाली वनस्पति है। इसे सही प्रक्रिया से उपयोग करने पर यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकता है। इंद्रजाल का उपयोग कैसे करें? सामग्री। इंद्रजाल का पौधा, एक तांबे का बर्तन, कच्चा दूध, गुलाब की पंखुड़ियां, लाल वस्त्र प्रक्रिया। गुरुवार या पूर्णिमा की रात को यह क्रिया शुरू करें। पौधे को समुद्र तट या पूजा सामग्री विक्रेता से प्राप्त करें। तांबे के बर्तन में कच्चा दूध और गुलाब की पंखुड़ियां डालें। पौधे को लाल वस्त्र में लपेटकर दूध में रखें। देवी दुर्गा के मंत्र का जाप करें। एयूएम एंह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ये जाप 108 बार करें। इसके बाद उस दूध को पूरे घर में छिड़कें।
3. अवधि। यह उपाय लगातार 7 दिनों तक करें। इस प्रक्रिया को बहुत ध्यान और श्रद्धा के साथ करें। 4. परिणाम। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होगा। आपकी अड़चनें धीरे धीरे समाप्त होंगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। बंधुओं, यह उपाय न केवल आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, बल्कि आपके जीवन में नए सिरे से ऊर्जा और खुशहाली लाएगा। इसे पूरे विश्वास के साथ करें और माता रानी की कृपा से आपके जीवन की कठिनाइयां समाप्त होंगी। यह ज्ञान नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र और जीवन में बाधाओं को दूर करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंद्रजाल पौधे का महत्व और इसके प्रयोग की विधि अत्यधिक प्रभावशाली है, क्योंकि यह हमारे शास्त्रों और तंत्र विज्ञान में भी प्रमाणित है। इंद्रजाल का महत्व। इंद्रजाल पौधा न केवल नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, बल्कि सकारात्मकता, धन और शांति भी लाता है। इसे सही तरीके से उपयोग करने पर तंत्र मंत्र, नजर दोष, टोना टोटका जैसे प्रभावों को समाप्त किया जा सकता है। इंद्रजाल के प्रयोग की सरल विधि। 1. सामग्री एकत्र करें। इंद्रजाल का पौधा, लाल वस्त्र, चावल, हल्दी और चंदन, रुद्राक्ष की माला, गाय के घी का दीपक, मां भद्रकाली की तस्वीर। 2. अभिमंत्रण की प्रक्रिया। समय: शनिवार की रात 11 बजे से आधी रात तक। स्थान: पूजा घर। तैयारी: लाल कपड़े पर मां भद्रकाली की तस्वीर और इंद्रजाल का पौधा रखें। मंत्र जाप। मंत्र: एयूएम इंद्रजाल कामाख्या भगवती रानी क्राम क्लीं श्रीं श्रीं मम धर्म देहि देहि फट स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करें। 3. रात्रि पूजा। दीपक को पूरी रात जलने दें। पौधे को मां भद्रकाली के चरणों में रात भर रखें। 4. पौधे की स्थापना। अगले दिन इसे लकड़ी के फ्रेम में लगवाकर घर की दक्षिणी दीवार पर स्थापित करें। दुकान में स्थापित करते समय इसे उत्तर दिशा में लगाएं। घर और दुकान से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। धन, शांति और सकारात्मकता का आगमन होगा। तंत्र मंत्र, बाधाएं और नजरदोष के प्रभाव समाप्त होंगे। व्यापार में वृद्धि और पारिवारिक शांति सुनिश्चित होगी। सावधानियां: विधि में किसी भी चरण को छोड़ें नहीं। अभिमंत्रित पौधे को स्थान से हटाएं नहीं। पूजा के दौरान मन को शांत और श्रद्धावान रखें। जय मां भद्रकाली। इस उपाय को पूरी श्रद्धा से करें और माता की कृपा से आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।